स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27 एंड एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 9, देन एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27, इसे हम लेंगे इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए है x प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 9, इसे हम लेंगे इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास, देख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट स्टेप पे हम y को राइट साइड ले जाएंगे तो यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 27। y जो है प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और वर्ग कर लेंगे यानी स्क्वायर ले लेंगे। तो अंडर रूट एक्स लेफ्ट में हम स्क्वायर कर लेंगे तो राइट साइड में भी हम स्क्वायर कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी तो x इक्वल्स टू 27 माइनस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम 27 माइनस वाई को a और b मानकर चलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूले पे हम इसको सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a के लिए लेंगे 27 और b के लिए लेंगे y। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर यानी 27 इंटू 27, ये आ जाएगी 729 प्लस y स्क्वायर माइनस 27 इंटू 2 54y। नेक्स्ट स्टेप इसे हम रीअरेंज करके लिख लेंगे तो हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 54y प्लस 729, और इससे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां से हम लिख सकते हैं अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर या बैठाने पर, तो यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास समीकरण 2 है x प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 9। तो यहां पे हम वैल्यू रख लेंगे समीकरण 3 का। यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 9। अब ये इक्वेशन 2 पे हम इक्वेशन 3 का वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं x के लिए हमारे पास ये पार्ट है तो x की जगह पे इस पार्ट को हम लिख लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं x के लिए वाई स्क्वायर माइनस 54y प्लस 729 प्लस अंडर रूट y इक्वल्स टू 9। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 54y प्लस 729, ये 9 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस होकर आएगी प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम कुछ अंडर रूट वाई के लिए मान लेंगे। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहां से अंडर रूट वाई इक्वल्स टू हम मान लेंगे t, ये हमने माना। तो ऐसे में हम दोनों और स्क्वायर कर लेंगे। अंडर रूट वाई का स्क्वायर
राइट में हो जाएगी टी का स्क्वायर। यहां से हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब अगर हम y में फिर स्क्वायर लगाएं, इधर अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट साइड में फिर स्क्वायर हो जाएगी, तो यहां से हम फिर ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि y का स्क्वायर इक्वल्स टू टी का 2 टू द 4, पावर का पावर इंटू हो जाती है तो टी टी जा 4, यानी y स्क्वायर बराबर टी टू द पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस पार्ट पे इन सब के वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास है y का स्क्वायर माइनस 54y प्लस ये 7 to 9 से 9 को माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 720, यहां से लेंगे 720 प्लस का अंडर रूट y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं t का पावर 4 माइनस 54, y के लिए देख सकते हैं y के लिए t स्क्वायर है तो यहाँ से हम लगाएंगे t स्क्वायर प्लस 720 प्लस अंडर रूट y, और अंडर रूट y के लिए देख सकते हैं हमारे पास है t, तो यहां से हम इसके लिए बैठाएंगे t इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, t का पावर 4 माइनस 54 पावर t पावर 2 प्लस t प्लस 720 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक चतुर्थ घात यानी मैक्सिमम पावर 4 वाला एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 3 या 4 हो जाए, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो हम लोग यहां से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27, इसे हम लेंगे इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 9, इसे हम लेंगे इक्वेशन 2। अब इसी क्वेश्चन का तरीका यानी मेथड हम लोग बदल के सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम दोनों के लिए कुछ मान लेंगे, जैसे कि यहां से हम मान सकते हैं, माना अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू हम लेंगे m। यहां से अगर हम दोनों और स्क्वायर कर लें तो यहां से हो जाएगी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू m का स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू m स्क्वायर। उसी प्रकार अंडर रूट y, इसके लिए हम n मानेंगे और दोनों और हम स्क्वायर कर लेंगे, तो अंडर रूट y का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो राइट साइड में भी n का स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ स्क्वायर से रूट अगर हम कैंसिल कर लें तो हम यहां से कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू हो जाएगी n स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू m स्क्वायर हम मानेंगे और y इक्वल्स टू n स्क्वायर, और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास अंडर रूट x प्लस वाई इक्वल्स टू 27। यहां से हम लेंगे अंडर रूट x, और अंडर रूट x के लिए देख सकते हैं, अंडर रूट x के लिए हमारे पास वैल्यू है m और अंडर रूट y के लिए हमारे पास है वैल्यू n। तो यहां से लेंगे अंडर रूट x, और अंडर रूट x के लिए हमारे पास है वैल्यू m प्लस y, और y के लिए हमारे पास वैल्यू है n स्क्वायर इक्वल्स टू 27। और समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस अंडर रूट y इक्वल्स टू 9। x के लिए हमने माना था, x के लिए हमारे पास है m स्क्वायर प्लस अंडर रूट y के लिए हमारे पास है n इक्वल्स टू 9। अब यहां से हम ये दोनों पार्ट को सामने सामने लिख लेंगे। यहां से लिख लेंगे m प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 27, इसको हम रख लेंगे इक्वेशन 3, और m स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 9, इसको लेंगे इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 देख सकते हैं हमारे पास है m प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 27। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ऐसे m प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस 18 में,
9 को 18 से प्लस करेंगे 27 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं m प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो 9 देख सकते हैं 9 के लिए हमारे पास वैल्यू है m स्क्वायर प्लस n, ये 9 के लिए हम बैठा सकते हैं m स्क्वायर प्लस n, तो ये जहां 9 है वहां लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n, प्लस में हमारे पास है n, प्लस में हमारे पास है 18। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम m प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों पार्ट को लेफ्ट में लेके आएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगी m स्क्वायर, ये भी प्लस का है तो यहां से भी माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू हमारे पास है 18। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये माइनस m स्क्वायर को पहले लेंगे, प्लस में n स्क्वायर प्लस m माइनस का n इक्वल्स टू हमारे पास है 18। अब इस चारों टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगी m स्क्वायर, यहां माइनस रखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए n स्क्वायर, यहां माइनस m लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस दिखाना तो यहां से हम रखेंगे प्लस ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहां से 18। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं यहां से हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इक्वल्स टू, ये माइनस इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, तो एक बार हो जाएगी m प्लस n यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी m माइनस n, इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से निकल के आएगी m माइनस n इक्वल्स टू 18। और नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं इन दोनों टर्म से हम m माइनस n को कॉमन लेंगे, तो यहां से m माइनस n अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से निकल के आएगी m प्लस n, m माइनस n कॉमन हो गई तो लिखेंगे m प्लस n, यहां से भी m माइनस n कॉमन हो गई तो यहां से लिखेंगे माइनस का 1, ये निकल गई है तो यहां से लिखेंगे 1 इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस का 18। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये माइनस 18 को हम ब्रेक कर लेंगे माइनस 3 इंटू 6 में, माइनस 3 इंटू 6 कर लेंगे तो माइनस 18 हो जाएगी। यहां से नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट के लिए इसे अलग अलग लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं m माइनस n इक्वल्स टू, एक बार लेंगे हम माइनस का 3 और m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू उसके लिए लेंगे 6। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं हम m माइनस n इक्वल्स टू माइनस का 3 और यहां से लेंगे m प्लस n इक्वल्स टू, ये माइनस राइट साइड ले जाएंगे, माइनस का है तो यहां से हम कर लेंगे प्लस, और हम यहां से कर सकते हैं कि m प्लस n इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर लेंगे, यहां से हो जाएगी 7। अब ये दोनों पार्ट को हम प्लस कर लेंगे, m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 3, m प्लस n इक्वल्स टू 7, दोनों पार्ट को प्लस कर लेंगे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 3 और m प्लस n इक्वल्स टू 7, दोनों को हम यहां से प्लस कर लेंगे। तो यहां से अगर हम प्लस कर लेंगे तो यहां से देख सकते हैं प्लस माइनस है, यहां से कैंसिल होगी, यहां से m और m लिख सकते हैं हम 2m इक्वल्स टू 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 4, और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m 2m डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे और राइट साइड में भी 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों और 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, ये 2 2 जा 4 तो m इक्वल्स टू हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे m के लिए 2 बैठा लेंगे, तो m की जगह पे यहाँ से लेंगे 2 माइनस n इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस का 3, और यहां से हम माइनस n रख लेंगे, ये प्लस का है राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर माइनस n इक्वल्स टू माइनस का 5, दोनों ओर से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो यहां से n इक्वल्स टू निकल के आएगी 5। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप पे हम ये समझ सकते हैं कि हमने जैसे कि अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू m और अंडर रूट वाई इक्वल्स टू n माने थे, तो इसे हम वहां से पुट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख लेंगे ऐसे कि अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू हमने माना था m और अंडर रूट वाई इक्वल्स टू हमने माना था n। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू m, और m के लिए देख सकते हैं हमारे पास 2 है तो यहां से हम लेंगे 2
और अंडर रूट वाई इक्वल्स टू n, और n के लिए हमारे पास है 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो राइट साइड में भी हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहां से भी हम अंडर रूट वाई इसे स्क्वायर कर लेंगे, तो राइट साइड में 5 का भी हम स्क्वायर कर लेंगे। यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 का पावर 2 यानी 2 2 4, और यहां से y इक्वल्स टू निकल के आएगी 5 का पावर 2 यानी 5 का पावर 2, 5 इंटू 5 25। तो अब देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा 4 और y के लिए जो वैल्यू होगा वो 25 होगी। आइए यहां से हम लोग इसे चेक कर वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है x के लिए 4 और y के लिए 25, वाकई ये राइट आंसर है और रॉन्ग आंसर है। आइए इसे चेक करके यानी वेरीफाई करके मालूम कर लेते हैं। तो यहां से हम कर लेंगे चेक। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमें दिया है 27, और दूसरा जो समीकरण है हमारे पास x प्लस अंडर रूट वाई, उसके लिए हमें दिया गया है 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहां से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। x के लिए देख सकते हैं 4 है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 प्लस y, और y के लिए हमारे पास है 25 इक्वल्स टू 27, और यहां से x के लिए फिर देख सकते हैं 4 है, तो यहां से लेंगे 4 प्लस y के लिए 25, तो यहां से लेंगे अंडर रूट 25 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 9। नेक्स्ट स्टेप पे अंडर रूट 4 उसका वैल्यू निकल के आएगी 2 प्लस यहां से लेंगे 25 इक्वल्स टू देख सकते हैं दिया है 27, यहां से लेंगे 4 प्लस अंडर रूट 25 और उसका वैल्यू होगी 5 इक्वल्स टू दिया गया है 9, और नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 25 और 2 27 इक्वल्स टू राइट साइड में पहले से दिया गया है 27, यहां से देखिए 4 और 5 को प्लस कर लेंगे 9, पहले से दिया गया है हमें 9। तो यहां से देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS है, और यहां भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS है, और दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो x के लिए 4 y के लिए 25 प्राप्त किया था, ये हमारा राइट आंसर है, और हम यहां से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।